देहरादून नगर निगम में करोड़ों का घोटाला। स्वच्छता समितियों के नाम पर करोड़ों डकारे। लापता लोगों के नाम पर खूब खेला खेल। मेयर सुनील उनियाल गामा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार। देहरादून नगर निगम में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। पर्यावरण समितियों के नाम पर देहरादून नगर निगम में करोड़ों रुपए डकार लिए गए। हैरानी ये कि ये पूरा खेल होता रहा और बीजेपी नेता और मेयर सुनील उनियाल गामा आंखें मूंदे रहे। जनता के पैसों से नेता कैसे अपनी जेबें भरते हैं, कैसे भ्रष्टाचार का खुल्लम खेल खेला जाता है, ये देखना हो तो चले आइए देहरादून नगर निगम में। जनता को बेवकूफ बनाने वाली मेयर पार्षद की मिलीभगत का खुलासा जब आरटीआई में हुआ तो इस काले चिट्ठे के पर्दाफाश से सभी के होश उड़ गए। जरा इन दस्तावेजों में नजर घुमाइए। इस लिस्ट में एक ही नाम के कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में शुभम नाम के 15 से भी अधिक लोगों के नाम दर्ज हैं। दिलचस्प ये कि शुभम नाम से 15 लोगों के नाम तो हैं, लेकिन पता एक का भी नहीं है। एक वार्ड में 2 शुभम हैं और उनका पता 3 और 4 साला वाला हाथी बड़कला दिखाया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का ये खेल किस पैमाने पर खेला गया। इतना ही नहीं बल्कि ये उन कर्मचारियों के नाम हैं जिन्हें मोहल्ला स्वच्छता समितियों की तरफ से वार्ड में साफ सफाई का काम सौंपा गया। वेतन के नाम पर 15,000 रुपए निगम से रिलीज होते रहे और पार्षदों के खाते में जाते रहे। नगर निगम में ये खेल होता रहा और मेयर सोते रहे। मौजूदा नगर निगम का कार्यकाल खत्म हुआ तो जिम्मेदारी डीएम को मिली। तब कहीं जाकर इस घोटाले का पर्दाफाश हो पाया। जांच हुई तो खुलासा हुआ कि जिन सफाई कर्मियों के नाम पर सालों से पैसा उठाया जा रहा है वो तो कहीं तैनात ही नहीं है। खुलासा ये भी हुआ कि पार्षदों को सफाई कर्मियों के वेतन के नाम पर हर महीने मिले तो 15,000, लेकिन सफाई कर्मियों तक पहुँचे सिर्फ 2 से 4,000। यानी सफाई कर्मियों का भी पैसा खा गए पार्षद और मेयर। निगम के 100 वार्डों में कर्मचारियों की तैनाती हुई। इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया है। ये खुलासा किया है आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक पार्षदों ने जो कर्मचारी तैनात किए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। आरटीआई हमने जब लगाई थी मई के महीने में लगाई थी और जून में हमें ये सारे दस्तावेज मिले थे। उसमें ये था कि इनके पार्षदों और मेयर के द्वारा एक समिति बनाई गई है मोहल्ला समिति के नाम से, स्वच्छता समिति। और उसमें जब लिस्ट आई तो लिस्ट में बड़े चौंकाने वाली थी। उसमें जो सफाई कर्मियों की जो लिस्ट आई उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को पूरा वर्णन है। कईयों के पते ही नहीं है। तो ऐसे करते कई है यूपी के, कोई उधम सिंह नगर का, कोई मुजफ्फरनगर, कोई बिजनौर के, वो लगे हुए हैं। दूसरी चीज जब इसमें डिटेल देखी गई तो इसमें ये नजर आया ये सारे के सारे फर्जी थे। वहीं आरटीआई के खुलासे में ये भी बात सामने आई है कि मोहल्ला स्वच्छता समिति में ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, यादव, गुप्ता भी सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं और ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लोग हैं जिन्हें सफाई कर्मी के तौर पर तैनाती दी गई। सफाई कर्मचारियों में गोदियाल, नैथानी, शर्मा, गहलोत, रावत, चौहान, गुप्ता भी शामिल है। ये घोटाला बीजेपी के मेयर सुनील उनियाल गामा के कार्यकाल का है। इस घोटाले ने निगम में तैनात अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि आरटीआई से हुए खुलासे को लेकर जब अधिकारी से सवाल पूछा गया तो वो खुद ही जवाब देने में फंसते दिखे। देखिए, पहली चीज़ जो पते के संबंधित है, उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी और बैंक की डिटेल्स मांगी थी। जो उसी आरटीआई में जवाब अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि वे जो है निजी जानकारी होती है जिसे कि शेयर नहीं किया जा सकता। और इसके अतिरिक्त जो आपका दूसरा सवाल है कि एक ही नाम के कई लोग हैं, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब 800, 900, 1000 आदमी है तो उसमें कॉमन नाम तो होंगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं कि एक जैसा नाम कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि एक ही नाम के इतने अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं की जा सकती। तस्वीर तो दिखा ही सकते हैं ना, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तो सवाल खड़े होंगे ही।
बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो दून नगर निगम में मेयर से लेकर पार्षद और अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों का खेल खेला गया। कर्मचारियों को वेतन बांटने के नाम पर पार्षद अपनी जेब भरते रहे और इस दौरान मेयर साहब भी चुप्पी साधे रहे और अब भी गामा कुछ भी बोलने को लेकर तैयार नहीं है, जो इन आरोपों को और भी ज्यादा बल देता नजर आ रहा है।